ठीक है भाई। ठीक, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस कौन किसका व्युत्क्रम होता है, कौन किसका व्युत्क्रम होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग जो साइन का जो व्युत्क्रम होता है क्या होता है भाई, साइन का जो व्युत्क्रम होता है 1/कोसेक थीटा। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है भाई, कोसेक थीटा। और कास का उल्टा क्या होता है भाई, कास का उल्टा होता है हमारा होता है 1/सेक थीटा। ठीक, और टेन का उल्टा क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर होता है हमारा 1/काट थीटा। ठीक, अब जब ये इसका होता है भाई तो ये इसका भी होगा, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होगा भाई, कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा। ठीक, जब ये इसका उल्टा होता है तो ये क्या होगा, इसका उल्टा होगा। ठीक, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1/कास थीटा। ठीक, और ठीक, तो इसका क्या होगा भाई, काट थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई हमारा 1/टेन थीटा। ठीक, इसमें देखिए दो सूत्र और मेन है हमारा, उसमें याद कर लीजिए हम लोग का। ठीक, एक हमारा होता है टेन थीटा काट थीटा का एक और फार्मूला होता है। एक होता है टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा और बट्टे कास थीटा, और कास थीटा बराबर होता है हमारा भाई टेन थीटा बराबर होता है हमारा काट थीटा बराबर ना, काट थीटा बराबर होता है कास थीटा और बट्टे साइन थीटा। ठीक, तो देखिए कौन किसका व्युत्क्रम होता है, इसको याद करने के लिए देखो हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। ठीक, ये मान लीजिए साइन कास टेन, साइन और कास और टेन। ठीक, ये रहेंगे, ये मान लीजिए कि ये तीनों क्या है, तीनों भाई हैं। ठीक, और ये क्या है, कोसेक थीटा और सेक थीटा और काट थीटा, कोसेक थीटा काट थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। ठीक, और ये तीनों क्या है, बहन है। ये क्या हो गए, भाई हो गए तीनों। ये हो गया बड़ा भाई, ये हो गया हमारा बड़ा भाई, और ये हो गया मझला भाई, और ये हो गया हमारा सबसे छोटा भाई, सबसे छोटा भाई, सबसे छोटा भाई। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा साइन थीटा है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें जो सबसे बड़ा मान लग रहा है क्या लग रहा है भाई, कोसेक थीटा। क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, यानी साइन थीटा सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन होगी भाई, कोसेक थीटा। ये हमारी क्या हो गई, बड़ी बहन। ठीक, बड़ी बहन। ठीक, ये सबसे बड़ा भाई था तो इसमें 5 अंक सबसे ज़्यादा थे, ये क्या हो गया, सबसे बड़ी बहन हो गया। तो बड़ा भाई का शादी किससे होगा भाई, बड़ी बहन से। ये सबसे बड़ा है तो इसका किसके होगा, सबसे बड़ी बहन से। अब यहाँ पे आया कास थीटा, तो जब ये कास थीटा इससे कर लिया तो ये कहने लगा कि हमारा भी इसी में लागे हो जाए। ठीक, तो ये क्या था, देखिए इसमें सी का गुण इससे मिल रहा था और यस का गुण इससे मिल रहा था, तो इसका 2 गुण इससे मिल रहा था, तो मझला भाई कर लिया किससे, मझली बहन से, मझली बहन से। ठीक, अब बचा ये जब टेन थीटा बचा तो ये कहा कि हमारा भी एक गुण मिल रहा है भाई, तो टेन से TAN और काट से COT, तो ये इससे कर लिया किससे, सबसे छोटी बहन से, सबसे छोटी बहन से। ठीक,
यानी कि साइन करेगा किससे भाई, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का जो हमारा व्युत्क्रम होता है क्या होता है भाई, कोसेक थीटा। और कास करेगा किससे, सेक से। तो सेक थीटा का हमारा कास का उल्टा क्या होता है भाई, सेक थीटा। और टेन करेगा किससे, काट से। तो हमारा टेन का जो उल्टा होता है क्या होता है, काट थीटा। यही हमारा क्या है भाई, ट्रिक। ठीक, देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको व्युत्क्रम याद करना बहुत जरूरी है। तो जो होता है साइन का जो व्युत्क्रम होता है क्या होता है, कोसेक थीटा। क्योंकि साइन थीटा जो है सबसे बड़ा भाई है और कोसेक थीटा भाई क्या हो गया, सबसे बड़ी वन। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अंक थे, 1 2 3 4 5 और 5 अंक किसी में नहीं है। ठीक, और उसके बाद कास थीटा। तो कास थीटा का 2 गुण मिला, एक को सी से सेक हो गया और एक को एस से एस, सी सी एस एस, यानी कास का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कास। अब बचा टेन। तो टेन का एक गुण मिला टी, तो ये मिला टी और टी हो गया टी से टेन और सी और टी कॉट, टी से टी, यानी टेन का उल्टा काट और काट का उल्टा टेन। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, इसका व्युत्क्रम। देखिए भाई, अब इसमें हम लोग दूसरा चीज याद करेंगे, कौन किसके क्या बराबर होता है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, ये लाल बट्टे कक्का। ठीक, लाल बट्टे कक्का। ठीक ठीक, तो ये जो होता है हमारा भाई, देखिए ये हो गया लंब, यल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, और ये हो गया हमारा आधार, ए से आधार, के से कर्ण, और यल से लंब, ए से आधार। ठीक, तो इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ते आएंगे। तो ये जो हमारा मान होता है भाई किसका होता है, साइन का, साइन थीटा का। तो साइन का उल्टा भाई क्या होता है, साइन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी कौन है, कोसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा कोसेक। तो यदि हम लोग एक को त्रिभुज बना दें, आपको समझने के लिए हम लोग यदि एक को त्रिभुज बना लें, तो देखिए इसमें क्या होता है भाई, ये जो भुजा होता है हमारा, ये जो तिरछी भुजा होती है या जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हमारा होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। कर्ण को हम लोग किससे लिखते हैं, के से। ठीक, और जो ये लंबवत भुजा है, ये कोण कितना होता है भाई, 90 डिग्री। ठीक, कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक, और ये जो खड़ी भुजा होता है, ये हमारा क्या है भाई, लंब। लंब को हम लोग किससे लिखते हैं, यल से। और ये जो हमारा है क्या भाई, आधार, आधार को हम लोग किससे लिखते हैं, ए से। ठीक, आधार को ए से। हाँ, ये मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले क्या होता है, लंब का साइन का क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण। साइन को सबसे पहले लिखते हैं लंब बटे कर्ण। और ये उसके बाद क्या आएगा भाई, कास। तो कास का उल्टा कौन है भाई, कास का किससे हुआ था, सेक से। क्योंकि कास का 2 गुण मिला था किससे, सेक से। तो यानी सेक थीटा बराबर जब पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, तो क्या जाएगा भाई, कर्ण बटे आधार। ठीक, और बचा कौन, टेन। तो टेन का गुण किससे मिला था भाई, काट से। तो ये हो गया हमारा क्या, काट थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन थीटा का, किसका, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, कोष्टक में L बटे ब्रैकेट में K। ठीक, अब दूसरा का क्या है भाई, कास थीटा, कास थीटा। तो कास थीटा भाई बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार को हम लोग किससे लिखते हैं भाई, ए से। और कर्ण को किससे लिखते हैं, कर्ण को लिखते हैं हम लोग किससे, के से। ठीक, अब क्या बचा भाई, टेन। तो टेन का क्या होता है भाई, देखिए टेन को यदि हम लोग ऊपर से नीचे पढ़े हैं, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ये हो गया हमारा लंब और ये हमारा क्या हो गया भाई, आधार। ठीक, तो लंब को हम लोग किससे लिखते हैं भाई, यल से। अब आधार को कैसे लिखते हैं, ए से। ठीक, अब बचा साइन। तो साइन का उल्टा क्या होता है भाई, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, सबसे बड़ा और सबसे बड़ी। साइन है सबसे बड़ा, तो कोसेक है सबसे बड़ी। ठीक, तो कोसेक का इसका उल्टा हो जाएगा भाई, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो हमारा कर्ण कितना हो गया, कर्ण को हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, के से। और लंब को कैसे लिखते हैं, यल से। ठीक, अब कोसेक थीटा हो गया। अब क्या बचा भाई हमारा,
कास का उल्टा क्या होता है? सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई? देखिए इसका उल्टा, कास का उल्टा तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक, तो जो हमारा कर्ण को काय से लिखते हैं भाई? के से, और आधार को काय से लिखते हैं? ए से। अब क्या बचा? एक खो बचा है हमारा क्या भाई? कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई? ये आधार बटे लंब, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक, तो आधार को हम लोग लिखते हैं ए से और लंब को लिखते हैं हम लोग यल से। ठीक, एक बार फिर समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यल ए एल, लाल बटे के ए कक्का। तो साइन सबसे पहले लिखेंगे साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है भाई? कोसेक। साइन सबसे बड़ा, कोसेक सबसे बड़ी। और उसके बाद कास, कास का उल्टा क्या होता है? दो गुण मिला तो कास का सी और यस। तो कास का उल्टा क्या होता है? सेक, और टेन का उल्टा काट। तो साइन का देखिए लंब बटे, साइन का लंब बटे कर्ण, कास का आधार बटे कर्ण ऊपर से नीचे, और टेन का लंब बटे आधार ऊपर से नीचे। अब उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है भाई? कोसेक। तो कोसेक का कर्ण बटे लंब, सेक का सेक का क्या गया भाई? सेक का होता है कर्ण बटे आधार, और काट का क्या गया भाई? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये हमारा क्या गया भाई? ये सूत्र हो गया। देखिए तीसरा, इसमें सबसे जरूरी चीज हम लोग जानेंगे क्या भाई? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई? पहले समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण हमारा क्या हो भाई? 90 अंश का हो, या एक कोण क्या हो? 90 अंश का, या 90 डिग्री का हो। ठीक, तो इसमें मान लीजिए हम लोग ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, ये कोण सी हो गया। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई? समकोण त्रिभुज में, या समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक भुजा एक कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा। ठीक, अब हम लोग जानेंगे समकोण पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? इसमें जो कर्ण भुजा रहती है, सबसे बड़ी भुजा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। हाँ, तो जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कर्ण है, बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण का वर्ग। ठीक, आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, आधार के और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग इसमें लिखेंगे भाई। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, मतलब जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, और प्लस आधार के स्क्वायर, दोनों के योग के क्या होता है भाई? बराबर होता है। ठीक, तो यदि हम लोग इसमें देखें, कर्ण को हम लोग किससे लिखते हैं भाई? के से भी लिख सकते हैं। के स्क्वायर बराबर, लंब को एल से यल स्क्वायर बराबर, आधार को ए स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या जाएगा भाई? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई? के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, जिसमें हमारा कर्ण ये हो गया, ये हमारा हो गया कर्ण, कर्ण को हम लोग लिखते हैं के, और ये हो गया हमारा लंब, लंब को हम लोग लिखते हैं यल, और ये हो गया हमारा आधार, तो आधार को हम लोग लिखते हैं ए से। इसका हम लोग नाम बदल देते हैं पी क्यू आर। ठीक, चाहे ए बी सी रखे चाहे पी क्यू आर। ठीक, अब इसमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है भाई, नोट करके हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, यदि हम लोग से कहीं अगर पूछ लिया कोण पी, ठीक, तो जो यदि कोण पी पूछ लिया तो इसके सामने एक भुजा ये है तो ये लंब होगा। ठीक, और यदि हमसे पूछ लिया कोण आर, पूछ लिया कोण आर, तो भाई ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अगर पूछ लिया कोण आर तो ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार। यानी जिस कोण का मान पूछता है उसके सामने की भुजा क्या होती है भाई? लंब होती है। ठीक, जिस कोण का मान पूछता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो यही हम लिख लें, जिस कोण का मान पूछता है, जिस कोण का मान पूछता है, जिस कोण का मान पूछता है
उसके सामने की भुजा लंब होती है। सामने की भुजा लंब होती है। जिस कोण का मान पूछेगा उसके सामने की भुजा क्या होती है भाई? लंब होती है। ठीक, देखिए भाई, इसमें हम लोग इस सवाल लगाएंगे। पहले एक आध दो सवाल लगाते हैं। ठीक, प्रश्नावली 8A हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई किस बुक से? हम लोग लगाएंगे डॉक्टर मनोहरे की बुक से। ठीक, क्योंकि NCERT में बहुत कम सवाल दिया गया, तो हम लोग प्रश्नावली 8A का पहला सवाल लगाते हैं। प्रश्नावली 8A का पहला सवाल, प्रश्नावली 8 का पहला सवाल रहा ना, स्टाफ हो जाएगी, स्टाफ रहा पहले से ना। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें क्या कहा भाई? एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। ठीक, जब भी कोई कोण देगा पहले सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, और कोण दिया है त्रिभुज 90 अंश। एक कोण दिया है कितना? जो कोण 90 अंश देगा उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। कोण B बराबर 90 अंश, तो 90 अंश हम लोग लिखेंगे कहाँ पे भाई? यहाँ पे 90 अंश। ठीक, अब जब ये कोण B हो गया तो ये हो गया A और ये B और ये C। ठीक, अब इसमें जो मान दिया हम लोग रख लेते हैं। तो AB बराबर कितना दिया है? 5 सेमी। AB बराबर 5 सेमी। BC बराबर 12 सेमी। BC बराबर 12 सेमी। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम लोग AC का मान निकालेंगे। AC का मान निकालेंगे किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई? लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो हमारा कर्ण है भाई क्या है? कर्ण का जो मान हमारा क्या है? AC स्क्वायर है, AC का स्क्वायर। और लंब कितना है भाई? लंब है हमारा BC, तो BC का मान कितना रख देंगे भाई? 12 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है? 5 का स्क्वायर। ठीक, तो जो AC का स्क्वायर हम लोग ऐसे उतार देंगे भाई। ठीक, और 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 में 12 का गुणा करेंगे, कितना क्या भाई? 12 में 12 144 और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना है क्या भाई? 25। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। ठीक, अब जब इसको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं तो AC स्क्वायर बराबर 144 और 25 जोड़ देंगे, आ जाएगा 169। तो अब इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा क्या भाई? करड़ी। तो AC बराबर क्या जाएगा? √169। ठीक, तो AC बराबर जब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे 169 का, तो 169 का वर्गमूल हम निकालेंगे 1 × 1। ठीक, तो 1 1 कब? 1। अब ये कितना बचेगा भाई? 1 1 हो जाएगा 2। अब ये कट जाएगा तो आएगा कितना? 69 उतार लेंगे तो 23 तिहाई 69 यानी 3। यानी 169 का क्या वर्गमूल होता है भाई? 169 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा भाई हमारा कितना? 13। यानी AC का मान कितना आ गया? 13। अब हमसे मान किससे पूछा भाई? साइन, कास और टेन का। तो हम लोग यही लाल बटे कक्का से मान निकाल लेंगे भाई। याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक, तो ये हमारा होता है साइन और ये होता है कास और ये होता है हमारा टेन। ठीक, तो साइन ए बराबर क्या होता है भाई? लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण। तो जो लंब का जो हमारा मान है कितना भाई? लंब जो है क्या है भाई? 12 सेमी और जो कर्ण है कितना दिया भाई? 13 सेमी। तो ये हमारा क्या जाएगा भाई? साइन A का मान कितना जाएगा? 12/13। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे किसका मान भाई? कास A का। कास A बराबर क्या होता है भाई? आधार बटे कर्ण। ये दूसरा वाला जो होता है आधार लाल बटे कक्का में, दूसरा वाला क्या होता है भाई? आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा आधार और बटे कर्ण। तो जो आधार का मान दिया है कितना दिया है भाई? आधार दिया है 5 सेमी और कर्ण कितना दिया है?
13 सेमी। तो ये हमारा हो गया किसका मान भाई, cos A का। इसी प्रकार हम लोग निकालें किसका मान भाई, tan A का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो tan A बराबर क्या होता है भाई, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। जो तीसरा मान होता है किसका होता है भाई, tan का। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का जो हमारा मान दिया है भाई, कितना दिया है, लंब का जो मान दिया है कितना दिया है 12, और जो कर्ण आधार का जो मान दिया है कितना भाई, बटे 5। तो ये हमारा क्या जाएगा भाई, साइन कास और टेन का मान। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और इसमें जो कोण बी समकोण दिया था, कोण बी बराबर यहाँ पे लिखेंगे, और ए बी सी। तो ए बी का मान दिया था 5, बी सी का मान दिया था 12। तो हम लोग पहले क्या करेंगे भाई, इस कर्ण का मान निकालेंगे, और इस कर्ण का मान निकालेंगे हम लोग किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये देखिए, जो कर्ण था हमारा क्या था AC, और लंब जो था हमारा क्या था भाई 12, और ये जो आधार था कितना था 5। तो जो हमारा AC, इसको हम लोग जोड़ दिए 169 आ गया, 169 का वर्गमूल किया गया 13, यानी AC का मान कितना आ गया 13। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन कास और टेन का सूत्र हम लोग किससे निकालेंगे भाई, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से। ठीक, तो ये होता है हमारा भाई साइन का मान, ये होता है हमारा कास का मान, ये होता है हमारा टेन का मान, जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तब। ठीक, तो साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन लंब बटे आधार। तो इसी प्रकार हम लोग सबका मान रखे। तो लंब का कितना मान दिया था 12, 12 बटे 13। कास का मान कितना दिया था, आधार बटे कर्ण 5 बटे 13। टेन का मान कितना दिया था, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया भाई हमारा 12 और आधार हो गया हमारा 5। इसे उतारिए। देखिए भाई इसमें क्या करा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में करा, एक त्रिभुज ABC में कोण B कितना है, समकोण है। जब कोण B समकोण कहा है तो कोण B को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे भाई, कोण B को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, जो समकोण कहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे कोण 90 अंश। समकोण मतलब 90 अंश। ठीक, अब इसमें जो जो मान दिया हम लोग, AB का मान कितना दिया भाई, यहाँ A हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा B और यहाँ पे हो जाएगा C। तो AB का मान 4 सेमी, BC का मान 3 सेमी और CA का मान 5 सेमी। इसमें भाई हमारा तीनों मान दिया है, यानी इसमें हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, हम लोग सीधा इसमें क्या करेंगे, मान निकालेंगे। सबसे पहले किसका मान दिया, साइन A का, साइन A का मान लिख दिया है। तो हम लोग पहले साइन A का मान निकालते हैं। तो साइन A बराबर क्या होता है भाई हमारा, वही हम लोग इस सूत्र से करेंगे, LAL बटे KKA यानी कक्का। ठीक, ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा कास, और ये हो गया हमारा टेन। ठीक, और साइन का उल्टा, साइन बड़ा तो बड़ी कौन है भाई, कोसेक थीटा। कास बड़ा है तो मझला है तो उसका मझली कौन है, सेक। और टेन का क्या होता है भाई, काट। तो सबसे पहले हम लोग साइन A का जब निकालेंगे तो साइन यहाँ पे है तो इसके सामने वो लंब हो जाएगा। तो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो जो लंब का जो हमारा मान दिया है भाई कितना दिया है, 3, और कर्ण का मान कितना दिया है भाई 5, यानी साइन A बराबर क्या हो जाएगा भाई 3 बटे 5। ठीक, इसी प्रकार हम लोग मान निकालेंगे किसका, साइन A के बाद है भाई टेन A। तो टेन A बराबर भाई क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो जो हमारा लंब क्या है भाई BC, लंब है हमारा BC, और BC का मान एक बार लिख देते हैं हम लोग, BC आधा कितना दिया है AB। ठीक, तो जो BC का जो मान है भाई कितना है 3, BC का जो मान दिया भाई 3, और AB का जो मान दिया भाई कितना 4। अब इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे किसका मान भाई, अब निकालेंगे cos C का। तो cos C बराबर क्या होता है भाई, cos बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो जो हमारा आधार, अब देखिए भाई C पूछा है ना, तो C कोण यहाँ पे है ना, तो जब कोण C पूछेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा।
जब कोड सी पूछेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब सी पूछेगा ये लंब और ये आधार, ठीक। तो लंब क्या हो जाएगा भाई, ये लंब हो जाएगा, ये आधार, तो आधार हमारा ये हो जाएगा BC बटे, और कड़ क्या आ जाएगा, कड़ हमेशा वही रहेगा भाई AC, ठीक। तो BC का जो मान है कितना भाई 3, और AC का जो मान है कितना भाई 5, 3/5। ये हमारा क्या गया भाई cos C का मान। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे किसका, cot C का मान। तो cot C ये पूछा है भाई, तो cot C ये पूछा है, तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी। तो पहले cot बराबर क्या होता है भाई, cot tan का उल्टा cot, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक। जब cos C कहा है तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, तब ये क्या होगा आधार, आधार क्या हो जाएगा BC, और लंब कितना आ जाएगा भाई AB, लंब क्या हो जाएगा AB। तो BC का जो हमारा मान है कितना भाई BC, आधार BC हो जाएगा, लंब AB हो जाएगा, यानी 3/4। यही हमारा क्या गया भाई आंसर, बताओ।